जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कोई भी मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा लिखा गया रचित है, हवन कर सकता है, उसका पाठ कर सकता है, जप कर सकता है। पूजा करते समय उसको विशेष तौर से बोलना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि जो मनुष्य कंगाल हो, जो मनुष्य दरिद्री हो, जो मनुष्य ऋणी हो गया हो, जिसके यहाँ बरकत नहीं होती हो, उसे रोजाना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो मेन कमाने वाला व्यक्ति है उसको या उसकी पत्नी को, जो व्यक्ति दुकान पर बैठता हो, जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता हो, जो व्यक्ति ऑफिस में काम करता हो, जिनकी फैक्ट्री चलना बंद हो गई हो, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शिव जी मंदिर में करें। सुबह सुबह करें तो बहुत फायदा करेगा। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन नाडवट डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जो मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र को बोलना पढ़ना सीखना चाहता है वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपको शिव तांडव स्तोत्र बोलना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, याद करना सिखाया जाएगा। उसकी लय ताल को बस आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आप शिव तांडव स्तोत्र आसानी से बोल सकते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र बोलने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। कुछ मनुष्य आजकल तरह तरह की बातें करते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से उग्रता आती है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के ऊपर भार आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जो हिंदू सनातन धर्म में विश्वास रखता हो, वह मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकता है। कभी भी करो, किसी भी वक्त करो, कोई समय सीमा नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त जब आपका मन करे उसको उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन है, उसमें करंट है, उसमें ज्वाला है, उसमें चुंबकीय शक्ति है। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कुल देवी प्रसन्न होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भैरव जी भी प्रसन्न होते हैं, और लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती ही होती है। यानी एक पाठ करने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जब भैरव जी प्रसन्न होंगे तो आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जब देवी जी प्रसन्न होगी तो आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होने लग जाएंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। और यदि लक्ष्मी जी की कृपा हो गई तो धन की कमी नहीं रहेगी, तो आपके यहाँ ऐश्वर्य रहेगा, सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी, शांति रहेगी। तो कोई भी मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकता है। शिव जी मंदिर में करें तो और ज़्यादा फलदायक है, या फिर नदी किनारे बैठ के करें, नदी में बैठ कर के करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्यास्त के समय पे करें, और शिव जी का जब अभिषेक होता रहता हो उस समय भी पाठ कर सकता है। जब मन पड़े तब पाठ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बोलते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से नुकसान होता है, वो उन्हें ज्ञान नहीं है इस चीज़ का कि शिव तांडव स्तोत्र है क्या वास्तव में, उसके अर्थ को नहीं जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ जानना चाहता है तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति सीखना चाहता हो बोलना सीखना चाहता हो, याद करना सीखना चाहता हो, तो भी संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ पर यह चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पाठ कराया जाता है, इसका महत्व बताया जाता है।
इसका प्रयोग जीवन में कैसे करें वह भी आपको बताया जाएगा। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप शिव तांडव स्तोत्र को प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी या समृद्धशाली बना सकते हो। मन ही मन में इसका पाठ नहीं किया जाता है, इसको हमेशा बोल करके उग्रता के साथ में पूरी तरीके से समर्पण भाव से आत्मा की परमात्मा के मिलन की जो चरम पराकाष्ठा होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका पाठ करना है। पाठ करने के पहले घी का दीपक अवश्य लगा लें और पूर्णतः 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद इसका पाठ करें। तो निश्चित तौर से 5 शक्तियां एक साथ प्रसन्न होती है। तो इसका प्रयोग करें जीवन में, घबराएं नहीं, डरे नहीं और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।